बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ माइटोसिस। माइटोसिस का जो मतलब है, इसमें एक सेल, सिंगल सेल डिवाइड हो जाता है दो सेल्स में। ठीक है, तो मतलब ये कि इसमें दो सेल्स बन जाते हैं, एक सेल पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। और ये कहाँ पे ओकर होता है? ये एक्चुअली सोमैटिक सेल्स के अंदर वाक़ होता है। और इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों हैप्लॉइड और रिप्लॉइड 2n और n नंबर ऑफ़ सेल्स के अंदर जो है ना ये ओकर हो जाता है ये प्रोसेस। ठीक है, तो इसकी एक बहुत ही दिलचस्प बात ये है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो है, जैसे ही ये सेल डिवाइड हो जाता है पेरेंट से डॉटर सेल्स में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम इक्वल रहते हैं, रिटेन रहते हैं। इसके दो फेजेस हैं एक्चुअली, दो प्रोसेसेस इसके अंदर फर्दर होते हैं। एक कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है और दूसरा साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस। कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब है डिवीज़न, साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म या होल सेल, और काइनेसिस का मतलब है डिवीज़न अगेन। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिफरेंस आ जाना चाहिए तमाम बच्चों को। सो डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस और डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म एक्चुअली दो फेजेस होते हैं। यहाँ पे हम कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीज़न की पहले बात करते हैं। जब हम न्यूक्लियस की डिवीज़न के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहले इंटरफेज़ के अंदर एक हम अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। इंटरफेज़ में एक्चुअली कौन से प्रोसेसेस ओकर होते हैं। सो इंटरफेज़ के अंदर सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन होती है। ठीक है, दो सेंट्रियोल्स की फॉर्मेशन होती है ताकि रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ जो है ना दो जो सेल्स हैं यानी वो क्रोमोसोम्स जो हैं, ये डॉटर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो है ना ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो दोनों सेल्स के अंदर। सो यहाँ पे सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन इंटरफेस के अंदर होती है और ये दोनों जो है ना ये बहुत माइग्रेट टुवर्ड रिस्पेक्टिव पोल्स। ठीक है, तो सेंट्रियोल्स की जानिब जो है ना यहाँ पे ये एक्चुअली रिस्पेक्टिव पोल्स की जानिब जो है डुप्लीकेशन हो जाती है, यानी क्रोमोसोम्स मूव कर जाते हैं और यहाँ पे बोथ फॉर्म्स बाईपोलैरिटी। ठीक है, सो बाईपोलैरिटी का मतलब है यहाँ पे दो पोल्स की फॉर्मेशन होती है। हम आगे डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस इज़ एक्चुअली द डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डायग्रामेटिक आई मीन इलस्ट्रेशन ऑफ माइटोटिक एपरेटस। ठीक है, एंटायरली हम कहेंगे इसको, इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं एस्ट्रल स्पिंडल्स। ठीक है, जो सेंट्रियोल्स से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। पोलर स्पिंडल्स ये जहाँ पे या यहाँ पे जो है ना ये जो क्रोमोसोम्स जो है अटैच नहीं हुए होते हैं। ठीक है, काइनेटोचोर स्पिंडल्स वो होते हैं जहाँ पे जाके ये क्रोमोसोम्स जो है ये अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये तीन सेट ऑफ प्रोटीन्स जो है या कहें आप माइक्रोट्यूब्यूल्स कहें, ये सेंट्रियोल्स से ये अराइज हो जाते हैं। ठीक है, एस्ट्रल स्पिंडल्स, पोलर स्पिंडल्स, काइनेटोचोर स्पिंडल्स। ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय माइटोटिक एपरेटस। तो आपको जो है ना ये डायग्राम ड्रॉ करके माइटोटिक एपरेटस के अंदर एक्चुअली ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें एस्ट्रल स्पिंडल, पोलर स्पिंडल और काइनेटोचोर स्पिंडल ये तीनों जो है ना कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, सो एज आई सेड बिफोर कि एस्ट्रल स्पिंडल्स ये रेडिएट जो है ना सेंट्रियोल्स से आउटसाइड बाहर की तरफ जो है ना ये एस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं। और पोलर स्पिंडल्स की जब हम बात करते हैं तो ये इंटरडिजिटेट्स जो है ना ये हो जाते हैं बोथ पोल से, ये निकले हुए होते हैं दोनों पोल से। लेकिन काइनेटोचोर स्पिंडल्स की बात अगर हम करें तो ये क्रोमोसोम्स के साथ ये अटैच यानी क्रोमोसोम्स को अपने ऊपर जुड़े रखते हैं ये काइनेटोचोर स्पिंडल्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। सो माइटोटिक एपरेटस एंटायरली इनको हम नाम देंगे माइटोटिक
apparatus, right? So it is composed of specialized protein structures including ester and microtubules, polar kinetochore spindles. ये तीनों जो है ना इस डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे। इनका एक्चुअली रोल क्या होता है, ये अलाइनमेंट, अटैचमेंट और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन, इसकी अगर फंक्शन की बात करेंगे तो ये ऑर्गेनाइज रखते हैं, ठीक है, अलाइन रखते हैं, अटैच रखते हैं क्रोमोसोम्स को, और ये सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स में जो है ना इनका रोल होता है इन स्पिंडल्स का। तो स्पिंडल एक्चुअली ये जो स्पिंडल्स बने होते हैं ये किस प्रोटीन से बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। एक एमसीक्यू आ सकता है कि आपके पास जो माइटोटिक एपरेटस के अंदर जो स्पिंडल्स की फॉर्मेशन होती है, वेदर दे आर काइनेटोचोर स्पिंडल्स, पोलर स्पिंडल्स और एस्ट्रल स्पिंडल्स, इन तीनों जो स्पिंडल्स की फॉर्मेशन किससे होती है, एक्चुअली ट्यूबुलिन प्रोटीन, और इसमें थोड़ा सा आरएनए का हिस्सा भी होता है। सो इन दोनों से जो है ना ये स्पिंडल्स फॉर्म हो जाते हैं। सो कमिंग टूवर्ड्स द फेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के एक्चुअली 4 फेजेस को हम अभी डिस्कस करेंगे। प्रो फेज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ना, शुरू में तो क्रोमेटिन मटेरियल जो कि नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड्स होते हैं उनमें से जो है ना क्रोमोसोम्स की विजिबिलिटी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यानी क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, उसके बाद फिर क्रोमोसोम्स नज़र आने स्टार्ट होते हैं इस फेज़ में। फिर माइटोटिक एपरेटस जो है ना ये ऑर्गेनाइज हो जाता है, न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियाई जो है ना यहाँ पे उसकी ये डिसअपीयरेंस होती है। फिर न्यूक्लियर मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज़ हो जाता है। साइटोप्लाज्म फिर विस्कस हो जाता है, जैसे ही न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट फेज़ है मीटा फेज़। मीटा फेज़ में आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है ना बिल्कुल इक्वेटर पे आके अलाइन हो गए हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स इक्वेटर या इक्वेटोरियल या माइटोटिक प्लेट बनाते हैं, मीटा फेज़ प्लेट बनाते हैं, जिसको हम माइटोटिक प्लेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बिल्कुल अरेंज सेंटर में आके अरेंज हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे इस क्रोमोसोम के अंदर देखें तो ये क्रोमोसोम के आर्म्स हैं, ये क्रोमेटिड्स हम कहेंगे इनको, और ये सेंट्रोमियर के साथ जो है ना बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ये काइनेटोचोर प्रोटीन एक्चुअली सेंट्रोमियर किस चीज़ से बना होता है, तो यहाँ पे जो है ना ये काइनेटोचोर स्पिंडल फाइबर्स जो है ना ये यहाँ से अराइज होंगे, सेंट्रोमियर से ही काइनेटोचोर स्पिंडल फाइबर्स अरेंज होंगे, निकलने स्टार्ट होंगे, ताकि क्रोमोसोम्स जाके उन स्पिंडल्स के ऊपर अटैच हो जाएं। सो क्रोमेटिड्स का मतलब है ये क्रोमोसोम्स के आर्म्स ही कहलाएंगे, और सेंट्रोमियर जहाँ पे क्रोमेटिड्स ये हेल्ड टुगेदर होते हैं, जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। सो बहुत ही क्रिटिकल फेज़, थर्ड फेज़ जो कि आएगा आपके पास, ये एनाफेज़। एनाफेज़ बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। एनाफेज़ ये क्रिटिकल फेज़ कहलाता है। इसमें क्योंकि यहाँ पे जो है ना दोनों पोल्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्रोमोसोम्स की, ठीक है। डॉटर सेल्स के अंदर, यानी 2 डॉटर सेल्स बनने हैं, तो उन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर जो है क्रोमोसोम्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का होना डिपेंड करता है एनाफेज़ के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज़ वाई, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड, दिस प्लेज क्रूशियल या क्रिटिकल रोल। इट एंश्योर्स द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स। अच्छा, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि काइनेटोचोर स्पिंडल फाइबर्स और पोलर स्पिंडल फाइबर्स इनके पास होंगे। तो ये क्या करेंगे कि काइनेटोचोर स्पिंडल फाइबर्स ये यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और पोलर स्पिंडल फाइबर्स ये एलोंगेट हो जाएंगे, ठीक है। सो जहाँ पे क्रोमोसोम्स ने जाके अटैच होना है वो स्पिंडल फाइबर्स बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और पोलर जहाँ पे क्रोमोसोम्स अटैच नहीं हुए थे तो वो वाले स्पिंडल फाइबर्स ये एलोंगेट हो जाएंगे। तो दोनों बोथ प्रोवाइड पुलिंग फोर्स, ठीक है। सो एक की कॉन्ट्रैक्शन दूसरे की एलोंगेशन से एक पुलिंग फोर्स डेवलप होगी, और इस वजह से जो है ना ये क्रोमेटिड्स
क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेट होना हो जाएंगे, यानी सक्सेसफुली ये सेपरेट हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर आप देखें कि 2 सेंट्रोमियर्स हैं, तो एस्ट्रल जो स्पिंडल्स हैं बाहर की तरफ, अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स जहाँ अटैच हुए हुए हैं ये दीज आर कॉल्ड काइनेटोचोर स्पिंडल फाइबर्स, और जहाँ पे नहीं अटैच हुए हैं दीज आर पोलर स्पिंडल्स। और जैसे ही जो है ना कुछ एक की काइनेटोचोर्स की कॉन्ट्रैक्शन और पोलर स्पिंडल फाइबर्स की एलोंगेशन होगी, तो जब ही जो है ना ये पॉसिबल होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स यानी डिफरेंट पोल्स की जानिब मूव करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट टीलोफेज़ की जानिब आते हैं। टीलोफेज़ जो है ना, जो कि माइटोसिस का लास्ट फेज़ होता है, जिसमें ये ऑपोजिट होता है प्रोफेज़ का, टोटली ऑपोजिट फेज़ है। जैसे आप रिलेट भी कर सकते हैं कि क्रोमोसोम्स प्रोफेज़ में विजिबल नज़र आ रहे थे, यहाँ पे क्रोमोसोम्स दोबारा से जो है ना इनविजिबल होंगे। क्रोमेटिन मटीरियल यहाँ पे जो है कॉन्डेंस होकर क्रोमोसोम की विजिबिलिटी हुई थी, जो कि यहाँ पे उलट होगी, क्रोमेटिन मटेरियल विजिबल होगी। माइटोटिक एपरेटस जो है ना डिसऑर्गेनाइज होगा, यहाँ पे माइटोटिक एपरेटस ऑर्गेनाइज नज़र आ रहा था, और न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयर उधर हुआ था प्रोफेज में। यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई जो है ना अपीयर होंगे, और साइटोप्लाज्म बिकम लेस विस्कस होगा। तो आप देख सकते हैं कि टीलोफेज़ टोटली ऑपोजिट पार्ट है प्रोफेज़ का। सो हमने माइटोसिस इन डेप्थ जो है ना बिल्कुल सिंपली एक्सप्लेन किया, और इसके 4 फेजेस को हमने डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो।